बहुत ही शानदार सफर पर निकलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सीधे उस सवाल के दिल में ले जाती है कि ये दुनिया, ये हकीकत असल में है क्या। ये कहानी है क्वांटम फील्ड थ्योरी की। तो शुरुआत एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत गहरे सवाल से करते हैं। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये असल में किस चीज से बना है? ये वो सवाल है जिसने हजारों सालों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया है। तो आज की हमारी ये पूरी कहानी, ये जो सफ़र है, इसे हमने 5 हिस्सों में बांटा है। ये एक रोड मैप जैसा है जो हमें दिखाएगा कि कैसे हम 20वीं सदी के एक बड़े संकट से निकलकर विज्ञान के सबसे सफल सिद्धांत तक पहुंचे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बात है 1900 के दशक की शुरुआत की। उस वक्त फिजिक्स की दुनिया ना 2 हिस्सों में बटी हुई थी। हमारे पास 2 जबरदस्त कामयाब थ्योरीज थीं, लेकिन उनमें आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थीं। अब जरा यहाँ देखिए। एक तरफ थी क्वांटम मैकेनिक्स, जो एटम्स और पार्टिकल्स की छोटी अजीब सी दुनिया को समझाती थी, और दूसरी तरफ थी आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी, जो बहुत तेज रफ्तार से चलने वाली चीजों के नियम बताती थी। दिक्कत ये थी कि जहां एक काम करती थी वहां दूसरी फेल हो जाती थी। क्वांटम मैकेनिक्स तेज रफ्तार पर काम नहीं करती थी और रिलेटिविटी छोटे लेवल पर आकर बिखर जाती थी। तो ये साफ था, हमें एक नई बड़ी थ्योरी चाहिए थी जो इन दोनों दुनियाओं को एक साथ जोड़ सके। और इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए एक ऐसा कमाल का आइडिया सामने आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये आइडिया था फील्ड का। पहले ये समझते हैं कि एक क्लासिकल फील्ड क्या होती है। सोचिए, जैसे एक चुंबक होता है ना, उसके आसपास एक असर होता है जो हमें दिखता नहीं पर महसूस होता है, लोहे को खींचता है। बस वही है एक फील्ड, एक अदृश्य असर जो स्पेस में हर जगह फैला है। लेकिन अब सोचिए, क्या हो अगर ये फील्ड्स एकदम स्मूथ ना हो? क्या हो अगर ये दानेदार हों, जैसे रेत होती है? और इन फील्ड्स में ऊर्जा की ये जो छोटे छोटे दाने हैं या पैकेट हैं, उन्हीं को हम पार्टिकल्स यानी कण कहते हैं। ये आइडिया ही दिमाग घुमा देने वाला था। तो यहां पर जो सबसे जबरदस्त आइडिया है वो ये है कि क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है कि ये ब्रह्मांड कणों से नहीं बल्कि फील्ड्स से बना है। कण असल में कोई चीज नहीं है, वो तो बस इन फील्ड्स में उठने वाली एक लहर, एक हलचल है। जैसे पानी में लहर उठती है, तो एक इलेक्ट्रॉन कोई गेंद नहीं है, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन फील्ड में एक लहर है। इस एक आइडिया ने हकीकत को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। और इस कहानी के पहले हीरो थे पॉल डिरैक। उन्होंने इन 2 अलग अलग थ्योरीज को जोड़ने की एक जबरदस्त कोशिश की, और उस कोशिश में उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। देखिए, 1928 में डिरैक ने एक इक्वेशन बनाई, और ये कोई मामूली इक्वेशन नहीं थी। इसने पहली बार क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल रिलेटिविटी को एक साथ लाने में कामयाबी हासिल की। कम से कम इलेक्ट्रॉन के लिए तो कर ही लिया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। पर यहां कहानी में एक बड़ा ही अजीब मोड़ आया। जब डिरैक ने अपनी इक्वेशन को सॉल्व किया तो उन्हें एक नहीं बल्कि 2 जवाब मिले। एक जवाब तो साफ साफ इलेक्ट्रॉन था, वो तो ठीक है, पर यह दूसरा जवाब क्या था? ये मैथ्स में एक भूत की तरह था, एक ऐसा जवाब जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब देखिए, कोई और होता तो शायद इस फालतू के जवाब को नजरअंदाज कर देता, पर डिराक ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने कहा कि ये कोई गलती नहीं है, ये एक असली कण है, एक एंटी इलेक्ट्रॉन जिसका वजन तो इलेक्ट्रॉन जितना ही है, पर चार्ज एकदम उल्टा है। और कमाल की बात देखिए, डिराक ने ये बात सिर्फ गणित के आधार पर कही थी 1928 में, और ठीक 4 साल बाद 1932 में एक्सपेरिमेंट्स में ठीक वैसा ही एक कण खोज लिया गया। उसे नाम दिया गया पॉजिट्रॉन। ये क्वांटम फील्ड थ्योरी के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। एक थ्योरी ने सिर्फ कागज पर एक नए तरह के पदार्थ की भविष्यवाणी की थी जो सच में मौजूद था। तो एंटी मैटर की खोज तो हो गई, ये एक जबरदस्त जीत थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब सामने एक ऐसी मुश्किल आने वाली थी जिसने इस पूरी थ्योरी को लगभग खत्म ही कर दिया था। दिक्कत ये आ रही थी कि जब साइंटिस्ट इस थ्योरी का इस्तेमाल करके बहुत ही बेसिक चीज़ों की कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में कैसे टकराते हैं, तो जवाब आ रहा था इन्फिनिटी, यानी अनंत। अब ये तो बेतुका जवाब है। असल दुनिया में कोई भी चीज़ अनंत नहीं होती। मतलब थ्योरी में कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ थी। ये इन्फिनिटी का सिंबल, ये एक राक्षस की तरह था जो दशकों तक इस खूबसूरत थ्योरी को खाए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद ये थ्योरी फंडामेंटली ही गलत है। और फिर इस मुश्किल से निकालने के लिए 3 हीरो सामने आए, रिचर्ड फाइनमैन, जूलियन श्विंगर और शिनिचिरो टोमोनागा। उन्होंने मिलकर इन अनंताओं को काबू में करने का एक बेहद चालाकी भरा लेकिन असरदार तरीका खोज निकाला।
उनकी जो टेक्निक थी, जिसे रेनोमलाइजेशन कहते हैं, वो थोड़ी अजीब तो लग सकती है, पर बहुत ही स्मार्ट थी। उन्होंने कहा कि हम जो शुरू में कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो एक अकेले नंगे इलेक्ट्रॉन की है, पर असल दुनिया में तो ऐसा होता ही नहीं। असल दुनिया में एक इलेक्ट्रॉन हमेशा दूसरे वर्चुअल कणों से घिरा रहता है। तो उन्होंने इन सारे असर को इलेक्ट्रॉन के मापे गए वजन और चार्ज में ही मिला दिया। ये एक तरह से उन अनंताओं को कालीन के नीचे छुपाने जैसा था, पर इसने काम कर दिया और थ्योरी फिर से सही जवाब देने लगी। और एक बार जब इन अनंतताओं के राक्षस को काबू कर लिया गया, तो इस दशकों लंबे सफर का सबसे शानदार नतीजा सामने आया। वो नतीजा जिसने हमें हकीकत की अब तक की सबसे मुकम्मल तस्वीर दी। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी का ये जो नया, बेहतर और काम करने वाला वर्जन था, वही आगे चलकर बना पार्टिकल फिजिक्स का स्टैंडर्ड मॉडल। ये वो थ्योरी है जो आज हमें बताती है कि ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण और बल कैसे काम करते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये समझ लीजिए कि फंडामेंटल पार्टिकल्स की पीरियोडिक टेबल है। स्टैंडर्ड मॉडल हमारे आसपास की हर चीज को, पूरे ब्रह्मांड को बस मुट्ठी भर कणों में समेट देता है। क्वार्क्स हैं जो मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं, लेप्टॉन्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, और बोसॉन्स हैं जो फोर्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जैसे लाइट का पार्टिकल फोटॉन। ये सब कुछ एक साथ, एक ही फ्रेमवर्क में। और ये थ्योरी कितनी सफल रही है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। स्टैंडर्ड मॉडल की हर भविष्यवाणी को एक्सपेरिमेंट्स में इतनी ज्यादा सटीकता से सही पाया गया है कि यह विज्ञान के इतिहास की सबसे कामयाब थ्योरी बन गई है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या मिला? सबसे बड़ी बात तो ये कि असलियत में कण नहीं बल्कि फील्ड्स हैं, और कण तो बस इन फील्ड्स में उठने वाली लहरें हैं। इसी थ्योरी ने क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी को जोड़ा, एंटी मैटर जैसी कमाल की चीज़ों की भविष्यवाणी की, और आखिर में हमें दिया स्टैंडर्ड मॉडल, जो इस ब्रह्मांड की हमारी अब तक की सबसे अच्छी समझ है। तो स्टैंडर्ड मॉडल एक बहुत बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या ये कहानी का आखिरी पन्ना है? शायद नहीं। ये थ्योरी हमें डार्क मैटर या डार्क एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बताती। ये ग्रेविटी को भी नहीं समझाती। तो ये इस खोज की एक शानदार जीत तो है, पर शायद आखिरी मंजिल नहीं। हकीकत को समझने का ये सफ़र आज भी जारी है।